जैसे आप बहुत तला हुआ खाते हैं, बहुत भारी आहार लगातार खाते हैं, एक खाना यदि ना पचा हुआ उसके ऊपर एक और खाना खा लेते हैं, तो इन चीजों से भी हार्ट की जो हेल्थ है हमारी खराब होती यानी काफी सारी छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है हमें हार्ट को हेल्दी रखने के है। लिए। सही बिल्कुल। है सर। सर, ये हमारे हार्ट से रिलेटेड कौन से ऐसी रिस्क है, क्या क्या रिस्क है हमारे हार्ट से रिलेटेड? देखिए, हार्ट से तो मल्टीपल रिस्क हैं। जो लोग 45-50 साल से ऊपर हो गए हैं उनको हार्ट स्पेशल ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शरीर की, मैं कहता हूं कि दूसरी इनिंग्स शुरू हो जाती है, शरीर की ढलान शुरू हो जाती है जो आगे 50 साल से ऊपर चढ़ता है। तो हर चीज में स्लोनेस आ जाती है, आपके पाचन शक्ति में कमी आ जाती है। जब पाचन शक्ति में कमी आएगी तो शरीर के जो हर अंग प्रत्यंग है उसकी एफिशिएंसी में कमी आती है। तो इस करके आपको हार्ट का हेल्थ का उस समय ध्यान देना चाहिए। जो न्यूट्रिशन कम हो, जिन लोगों का खून कम बनता हो, ऐसे लोगों को भी हार्ट का हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। जिन जिन लोगों का घर में जेनेटिकली कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, घर में माता पिता को हार्ट का इशू रहता हो, ऐसे लोगों में भी हार्ट का हेल्थ का ध्यान, ऐसे लोगों को हार्ट का रिस्क हो सकता है, जो हम रिस्क की बात कर रहे हैं। और जो लोग जिनका खान पान ही खराब हो, सुबह हल्का खाना खाएंगे और रात को भारी खाना खाएंगे, तो ऐसे लोगों को भी हार्ट का इशू कोई ना कोई रहेगा। जो लोग डायबिटिक हैं, ऐसे लोगों को भी अपने हार्ट का जो रिस्क है उसको ध्यान उसका रखना चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि जो लोग बुजुर्ग हो रहे हैं या फिर ऑलरेडी किसी बीमारी से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों को अपनी हार्ट का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। सही बताया सर आपने, जो जो भी तरीके बताए हैं, अरे सॉरी, जो जो भी रिस्क बताए हैं, ये जो रिस्क है, ये जो चैलेंजेस है, उसको ओवरकम करने के क्या क्या तरीके हैं सर? देखिए, ओवरकम करने के तरीके हैं, सबसे पहले कि आप खुश रहो, मेंटल परेशानी को दूर रखो। और मैं ये हमेशा कहता हूं कि जहां पर भी हार्ट की बात आती है तो योग और प्राणायाम अपनी जिंदगी में एक अंग की तरह उसे जोड़ लीजिए। क्योंकि अब तो मॉडर्न मेडिकल साइंस ने जो हम अनुलोम विलोम करते हैं उसका नाम रख दिया कार्डियक कोहेरेंस ब्रीदिंग। अब सारे लोग करेंगे उसको। तो ये जो आप, मैं हमेशा कहता हूं कि इनको सबको चीजों ओवरकम करने का सबसे एक सरल उपाय है कि सुबह जल्दी उठिए और अपने लाइफ में योग और प्राणायाम को जरूर जोड़ें। दूसरा काम, घी, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो घी का प्रयोग करें। आप, बहुत लोग घी का प्रयोग बंद कर देते हैं, घटा देते हैं, कोई लोग ऑलिव ऑयल की तरफ चल पड़ा है, कोई किसी तरफ चल पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के लिए हाथ जोड़ के मैं अभी भी लोगों को कहता हूं कि घी का प्रयोग अपने अपने सब्जियों में, अपनी दालों के अंदर करिए, आपके हार्ट हेल्थ बेटर होएगा। आप लिख के रख लीजिए। डॉक्टरों ने क्या किया है, घी बंद करा दिया, वहां पर हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ गई। राइट। तो घी का प्रयोग अपनी फैमिली में अवश्य करें, लेकिन एक्सरसाइज भी साथ साथ करें। ये नहीं कि घी कर खाते रहेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हार्ट हेल्थ और बढ़ जाएगा, तो प्रॉब्लम आएगी। उसके साथ साथ फ्रेश भोजन, फ्रेश खाना खाएं, सीजनल खाना खाएं, बासी खाना कम खाएं। और दूसरी चीज है कि आप रात को, हाँ, भूख से थोड़ा कम खाएं। जो लोग ओवर ईटिंग करते हैं उनके हार्ट के ऊपर प्रेशर डलता है, तो उससे हार्ट की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ती भी हैं। और रात को मैं हमेशा कहता हूं कि खाना खाने के बाद 15-20 मिनट का सैर करें। जो ये मेरे पॉइंट्स फॉलो करेगा दोस्तों, उसकी हार्ट हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी। वेरी गुड सर, आपने जो पहले बताया ना कि हमेशा हैप्पी रहेंगे तो हमारा हार्ट जो है वो हेल्दी रहेगा। और मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि अगर हैप्पी रहना है तो मोदी केयर करना है, क्योंकि मोदी केयर करने से ना हमेशा हम हैप्पी रहते हैं और टेंशन नहीं आता है। मैं भी सेम बातें बोलने लगा था कि जब से हमने मोदी केयर ज्वाइन किया आपके। और ऑलवेज पॉजिटिव भी रहते हैं। हाँ, गुड। ओके सर, और मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि ये जो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए न्यूट्रिशन क्या भूमिका यहाँ पे करता है, निभाता है? बिल्कुल, न्यूट्रिशन की बातें जैसे देखो, मैंने मैंने पहले ही बोल दी, यदि आपका न्यूट्रिशन गड़बड़ है तो आपका ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन के अंदर प्रॉब्लम आएगी। आपको जो बेसिक मिनरल्स हैं वो प्रॉपर नहीं मिलेंगे, जिससे हमारा खून बनता है। तो यदि खून की कमी हमारे शरीर में होएगी दोस्तों, तो हमारी हार्ट की मसल्स प्रॉपर काम नहीं करेंगी, हार्ट की जो अभिवृद्धि होती है उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। और कई हमारे स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे हार्ट की पंपिंग को के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, बेसिक मिनरल्स हैं। अगर ये आपके पास नहीं आएंगे दोस्तों, तो आपके हार्ट प्रॉपर काम नहीं करेगा। और हार्ट को पंपिंग के लिए एनर्जी भी चाहिए। जब न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होएगा तो एनर्जी कहां से आएगी? ठीक है ना? तो न्यूट्रिशन के बिना तो हार्ट पंप ही नहीं करेगा। और सही
बैलेंस डाइट के बिना आपका हार्ट पंप नहीं करेगा। और यदि आप न्यूट्रिशन खराब ले रहे हैं, देखिए हम अगर सही न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो गलत न्यूट्रिशन की भी मैं बोलूंगा। यदि आप जंक फूड, चिप चिप जैसे कहते हैं ना, स्निग्ध अनक्षस आहार, जो स्लाइमी आहार जिसको मैं बोलता हूँ, स्लाइमी चिपचिपा भोजन आप ज्यादा खा रहे हैं तो आपका हार्ट सबसे पहले इफेक्ट होएगा। यानी सही न्यूट्रिशन होना बहुत जरूरी है, और हमारे मोदी केयर में गलत न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन से बचना भी बहुत, बहुत जरूरी है। ओह यानी गलत न्यूट्रिशन क्या क्या है वो भी चेक करना है, और सही न्यूट्रिशन क्या है और वो कैसे लेना है वो भी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है हमारे हार्ट हेल्थ के लिए। सर, न्यूट्रिशन की बात है तो मोदी केयर में काफी सारे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स है जो हमारे हार्ट के लिए काफी सारे अच्छे हैं। तो हमारे गार्लिक है हमारे पास मोदी केयर में, तो ये जो गार्लिक फल है वो गार्लिक बेसिकली वो हमारे हार्ट के लिए क्या हेल्पफुल है, कैसे हेल्पफुल करती है सर? देखिए, जब हम न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स की बात करते हैं मोदी केयर में, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं हेल्थ सप्लीमेंट्स कहता हूं, क्योंकि वो आपकी हेल्थ को मेंटेन करते हैं। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आप जो आदमी स्वस्थ है उसकी रक्षा करता है, और जो लोग थोड़ा सा बीमार भी है तो उसको हेल्प करता है भगाने में। तो जब हम गार्लिक की बात करते हैं, गार्लिक दोस्तों, संस्कृत में गार्लिक को बोला गया है रसौन या लहसुन, और हिंदी में हम सब जानते हैं कि लहसुन इसको हम बोलते हैं। बहुत से लोग हैं जो सुबह सुबह उठकर लहसुन खाते भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोग लहसुन की स्मेल से घबराते हैं, लहसुन खा भी नहीं सकते। तो ये उन्हीं लोगों के लिए प्रोडक्ट है जो आसानी से आपके बीच में चला जाता है। दोस्तों, रसोन को आयुर्वेद में रसामृत भी बोला गया है कि ये अमृत समान इसके गुण हैं। बहुत से लोग हैं जो रिलीजियस रीजंस करके लहसुन को खाते भी नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि लहसुन के अंदर, शास्त्रों में, वेदों में लहसुन को राहु के रक्त से उत्पन्न होने में कहा था। मैं आपको पीछे एक छोटी स्टोरी सुना देता हूँ। बहुत लोग, मुझे पता है बहुत लोग खाते नहीं है, तो उनका मैं वहम जो है वो मैं दूर भगाता हूँ कि जब सागर मंथन हो रहा था, सागर मंथन के समय जब राहु जो था, जो दैत्य था, तो वो वेश बदलकर देवों का रूप धारण करके देव के ग्रुप के अंदर चले जाता है। तो जब मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु नीचे आते हैं तो वो पहचान जाते हैं कि ये राहु है। तो राहु ने जैसे ही अमृत पान कर लेता है तो अमृत, जो विष्णु जी हैं अपना सुदर्शन चक्र चलाकर उसका गला काट देते हैं। तो यहाँ पर तो जो उससे रक्त गिरता है, जहां जहां वह रक्त गिरा वहां पर लहसुन की उत्पत्ति हुई। राइट। तो लोग ये कहते हैं कि चाहे ये तामसिक है लेकिन इसमें अमृत के भी गुण उतने ही हैं। तो लहसुन जो है बेसिकली हमारे धातुओं का जो मेटाबॉलिज्म है दोस्तों, उसको इंक्रीज कर देता है। उसमें जो हमारे एक तो जठराग्नि होगी, पेट की अग्नि होगी, उसी प्रकार हमारा जो टिश्यू मेटाबॉलिज्म है उसको फायर प्रदान करता है। और खून में जमा हुआ जो मेद है, जो खून में जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, उसका लेखन कर्म करता है, उसको छीलने का काम करता है। तो जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, जिन लोगों का बीपी बढ़ गया हो, जिन लोगों के बहुत ट्राइग्लिसराइड्स खून के अंदर बढ़े हुए हो, लिपिड प्रोफाइल जिसकी मैं अगर बात करता हूं, तो ऐसे में लहसुन जो है उसको छीलने का काम करता है। और आपका खून का एक नॉर्मल विस्कोसिटी, अगर खून ज्यादा गाढ़ा हो जाए तब भी खराब, ज्यादा पतला हो जाए तब भी खराब, तो खून की एक नॉर्मल विस्कोसिटी बना के रखता है। ये लहसुन का सबसे अच्छा काम है। लेकिन इसके साथ साथ, हार्ट के साथ साथ, लहसुन दोस्तों आपकी रीढ़ की हड्डी की दवाई है। आपकी जोड़ों की जो अंदर सूजन होती है उसको भी दूर करता है। जिन लोगों को गठिया हो गया हो, लहसुन उसके अंदर भी लेना चाहिए। तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि आप लहसुन और मोदी केयर का जो टर्मरिक है उसको आप यदि एक साथ लें तो आपके शरीर में जो खून गाढ़ा हो गया है, जो खून कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो ऐसे में बहुत जल्दी आप देखेंगे कि 1-2 महीने के अंदर आपकी जो खून पतला करने वाली जो दवाई है, बहुत लोगों की मैंने हटाई भी है। तो आप एक गोली लहसुन की, गार्लिक की, और एक गोली टर्मरिक की सुबह शाम लें, और ये ध्यान रखें कि आधा घंटा आगे पीछे कुछ खाए मत, तो उससे पाचन लहसुन का और अच्छा होता है। राइट, ये लहसुन की कुल। बहुत अच्छा है सर, यानी कि वो मेडिकल की दवाई अगर बंद आ जाती है सिर्फ लहसुन खाने से तो कितना अच्छा बात है। और कई सारे लोग कुछ एज के बाद वो जो खून गाढ़ा हो जाता है उसको पतला करने के लिए कई सारी गोलियां भी वो लोग लेते ही हैं। तो हालांकि वो सस्ती आती है लेकिन फिर भी वो गोली क्यों ले, अगर खाने से उनका अगर कोई, ठीक हो अरे जाता है। अरे ये तो मैं बात, उनका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। आप हम्म। बिलीव नहीं करेंगे। अब रिसेंटली, अब मैं हमेशा इस बात से बोलता हूं, 15-20 साल, 25 साल मैं बोलूंगा, बहुत डॉक्टर ने खून पतला करने वाली गोली शुरू करवा देते हैं, लेकिन अब वही डॉक्टर कह रहे हैं कि खून पतला वाली करने वाली गोली अब ना खाएं,
क्योंकि उससे साइड इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं, जोड़ों में दर्द है, काफ मसल्स में पेन, सूंघने की शक्ति चले जाना, आंखों में अपना थोड़ा सा उनका वीकन। ये आप देखेंगे कि अब जो रिसेंट रिसर्च कह रही है कि खून पतला करने वाली दवाई, मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है मैं उसको एक दिन छोड़ के बोल देता हूँ, एक दिन यदि बंद करेंगे तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन यदि आप एक दिन 2 दिन छोड़कर यदि आप लेंगे तो बेटर उसके रिजल्ट्स आएंगे और साइड इफेक्ट नहीं आएगा। सही बात है। और कई सारे लोग ऐसे कंपैरिजन भी करते हैं सर कि जो फूड सप्लीमेंट्स होते हैं और उसके सामने दवाई है, तो दवाइयाँ सस्ती लगती है तो वो दवाई के ऊपर आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो कंपैरिजन ना नहीं चेक। करें, आपसे रिक्वेस्ट है, अपने 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 सिटी के अंदर कोई अच्छा वैद्य है उसको जाकर दिखाएं अपना खून शुरू होने से पहले। मोदी केयर का जो सप्लीमेंट है वो भी लें, लेकिन साथ साथ एक अच्छे वैद्य से परामर्श भी करें क्योंकि बेटर मेडिसिन अवेलेबल है। वेरी गुड सर। सर हमारे पास कार्डियो एक्टिव भी है, तो उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है जो हार्ट के लिए बहुत जरूरी है, और वो हमारे हार्ट के लिए कैसे फायदेमंद से ये सारे इंग्रेडिएंट्स, वो भी हमें कार्डियो बताइए एक्टिव सर। मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है मोदी केयर में। उसके इसके कारण ये है क्योंकि आयुर्वेद में ना नुस्खा, फॉर्मूला सही होना बहुत जरूरी है। जब आप दाल बनाते हैं तो उसमें घी भी डालते हैं, अदरक भी डालेंगे, जीरा भी डालेंगे, प्याज वगैरह बना के प्रॉपर एक सही सम्मिश्रण से एक अच्छी दाल तैयार होती है। उसी प्रकार आयुर्वेद की जितनी भी दवाइयां हैं सही मात्रा में सही नुस्खे के साथ यदि आप बनाएंगे तो एक अच्छी औषधि हमारे पास मिलकर तैयार होती है। तो आपने मोदी केयर ने इसके अंदर हार्ट के ऊपर असर डालने वाली सारी कारणों को बीच में लिया है, दिमाग को भी बीच में लिया है, डाइजेशन को भी बीच में लिया है, हार्ट मसल को भी बीच में लिया है, जिसकी बातें हम आगे जाके करेंगे। तो कार्डियो एक्टिव की मैं जब बात करता हूं दोस्तों, इसमें जो सबसे जरूरी, जो सबसे पहला द्रव्य आता है वह है अर्जुन। अर्जुन का जो पेड़ है, बहुत लोगों ने सुना भी होगा, आजकल बहुत से लोग हैं अर्जुन का छिलका ला उतार कर उसके काढ़े बना के भी पी रहे हैं, जो कि इतना आसान नहीं है। तो अर्जुन की जो बार्क है, अर्जुन की जो त्वक है, जो छिलका है, ये हमारे हार्ट की मसल्स की पंपिंग को बहुत अच्छा इंप्रूव करता है। ये मैं ये समझता हूं कि अर्जुन का पेड़ जहां भी आपको दिखे, पहले तो उसको नमस्ते करें कि वह आपकी हार्ट की एक कंप्लीट मेडिसिन है। हमने मैं हजारों सालों से, 5,000 साल से यदि वैद्यों ने अपने जनता का, भारतवर्ष का यदि जो हृदय है वह स्ट्रांग रखा है तो अर्जुन ही उसमें सबसे सर्वोपरि है। तो अर्जुन की जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट है वह हमारी हार्ट की मसल्स को सही पंप करना, वह सारा अर्जुन का काम है। उसके बाद दोस्तों अगला जो द्रव्य इसमें डाला है वह है गुग्गुल। गुग्गुल एक 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 एक्सोडेट है जो कि गुजरात और महाराष्ट्र साइड बहुत ज्यादा ड्राई इलाकों के अंदर मिलता है। गुग्गुल बेसिकली है तो एंटी अर्थराइटिस, गठिए की बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन इसके साथ साथ गुगलू जो है हमारे शरीर में, हमारे खून के अंदर, जैसे मैंने आपको बोला था लहसुन कोलेस्ट्रॉल को छीलता है, उसी प्रकार गुगलू भी हमारे शरीर में जमा हुआ जो फैट है उसको चूसता है, उसको खत्म करता है। तो गूगल मैं खुद भी अपने प्रैक्टिस में गूगल का प्रयोग बहुत करता हूं, और गूगल का सही क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है, जो आई एम श्योर मोदी केयर के अंदर अवेलेबल है। तो जिन लोगों का यदि आपके शरीर में जमा हुआ जो मेद है वह खत्म होता रहेगा तो आपकी हार्ट की हेल्थ ठीक रहेगी। अगली बात आती है अश्वगंधा की। अब अश्वगंधा बेसिकली, अश्वगंधा एक कंप्लीट प्लांट है जो कि हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा बना के रखता है। हमारी हार्ट के अंदर ना, ये देखो, कई हमारे ऐसे ऑर्गन हैं जिनका धड़कना हमारे अंडर नहीं है, ठीक है ना, हार्ट अपने आप अंदर पंप कर रहा है, राइट, उसको धीरे धीरे अपने आप शरीर करंट देता है और उसे हार्ट पंप करता है। वह करंट हमारे शरीर की सोच के ऊपर बहुत डिपेंड होता है। यदि बंदा गुस्से में खा जाए या घबरा जाए तो वही करंट जल्दी आना शुरू हो जाता है, जिससे हार्ट की धड़कन ऊंच नीच हो जाती है। लेकिन अश्वगंधा जो है ये उसकी रिदमिसिटी को मेंटेन करता है, मतलब सही रिदम हो सही टाइम पर, क्योंकि आपके मेंटल जो आपकी एंजाइटी है उसे कम रखता है, जिससे आपकी हार्ट की धड़कन सही पेस पर लगी रहती है। फिर दोस्तों आगे चीज आती है अनार। अनार को संस्कृत में बोला गया दाड़न, इसका जैसे हमारी दाढ़ का रंग होता है उसी से ही दाड़न उसका संस्कृत उसका वर्ड है। तो अनार को आयुर्वेद में हृदय बोला गया है, जो कि हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, हार्ट को सौम्य बना के रखता है, और खून की जो मात्रा है उसको भी सबको पता है कि अगर अनार दीजिए आपका खून बढ़ता है। तो खून की जो जो विशुद्धता है उसको हार्ट बहुत अच्छा, उसको अनार बहुत अच्छा बना के रखता है।
फिर जब मैं गोतु कला की बात करता हूँ, गोतु कला को कहते हैं मंडूक पढ़नी, तो अश्वगंधा और गोतु कला हमारी मेंटल प्रोक्लिविटी को मेंटेन करता है। वही जैसे मैं बात आ गई, जी मचलना, घबराहट, बेचैनी होना, इन चीजों से हमारी हार्ट के ऊपर नुकसान होता है। तो अगर ये आप ये लगातार ये लेते रहेंगे तो इन चीजों से हार्ट के ऊपर नुकसान कहीं कहीं कम होएगा। अगली जो चीज आती है वह है शंख भस्म। शंख भस्म ये सीपियों से बनी हुई भस्म है, जो कि हम आयुर्वेद में बहुत इस्तेमाल करते हैं। फुल ऑफ कैल्शियम और तासीर की ठंडी होती है। तो यदि ये तासीर की ठंडी होने से भी हृदय के ऊपर सौम्य होती है, और जिन लोगों की अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम मेंटेन रहेगा तो हार्ट की जो मसल्स हैं वे ठीक ठाक काम करती रहेंगी। तो देखिए कंप्लीट नुस्खा आपके पास आ गया है, हार्ट के मसल्स में ताकत देने के लिए, खून के प्रवाह के लिए, मेंटल एंजाइटी के लिए, और कैल्शियम। और ये एक 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 कॉम्बिनेशन अच्छा है कि जिन लोगों को पता है कि या आप अगर उनके फैमिली के अंदर किसी माता पिता को हार्ट की तकलीफ है, या फिर उनको डायबिटीज है, उनको हार्ट की तकलीफ हो सकती है, तो ऐसे लोग कार्डियो एक्टिव को अवश्य। यानी कि हमारे हार्ट हेल्थ के ओवरऑल जो भी हमें हेल्दी रखना है, तो उसके जो भी न्यूट्रिशन है वो सारे काफी सारे न्यूट्रिशन इसके अंदर ही आ जाते हैं। बिल्कुल, आप एक गोली सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ कार्डियो एक्टिव ले सकते हैं। ओके, एक गोली 2 बार ना सर? हम्म। ओके, और ये जो है वो कितनी उम्र से स्टार्ट कर सकते हैं? आप कार्डियो एक्टिव तो 18 साल के बाद भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि जो लोग 35 साल से ऊपर हो गए हैं, जिनका पेट निकलना शुरू हो गया है, तो ऐसे लोगों को कार्डियो, और स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ऐसे लोग कार्डियो एक्टिव और गार्लिक पल्स एक साथ भी सुबह शाम ले सकते हैं। ओके, और ये हमेशा ले सकते हैं? कितने हाँ टाइम बिल्कुल, तक लेना कार्डियो है? आराम से, नहीं नहीं, हमेशा ले सकते हैं। कार्डियो एक्टिव की कोई डिपेंडेंसी नहीं। जब तक हम जिंदा है तब तक हम ले सकते हैं? आप ले सकते हैं, निश्चिंत बस, होकर ले सकते हैं। आप उसमें देखेंगे कोई कि अगर आप लगातार यदि आप कार्डियो एक्टिव और गार्लिक पल्स ले रहे हैं, आप 1 महीने के बाद यदि आप अपना लिपिड प्रोफाइल चेक कराएंगे तो उसमें इंप्रूवमेंट मिलेगा। यानी कि कोलेस्ट्रॉल भी उसमें कम होगा? ओ यस, डेफिनेटली। वेरी गुड सर। और सर मैंने ये भी सुना है कि जो ओमेगा 3 होता है वो हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो ओमेगा 3 हमारे हार्ट के लिए कितना जरूरी है, और ये क्या हम कार्डियो के एक्टिव के साथ ले सकते हैं कि नहीं? थोड़ा ओमेगा 3 के बारे में बताइए सर। बिल्कुल, ओमेगा 3 एक बहुत ही जरूरी एंटी एसिड है, जो कि काफी देर से हमारे लोगों के बीच में जागरूकता भी आ गई है। तो अकेला हार्ट ही नहीं, हमारे शरीर में जितने भी अंग प्रत्यंग जिन जो मसल से काम करते हैं, उनके अंदर ओमेगा 3 बहुत अच्छा जरूरी भी है। देखिए, हम हमारे शरीर को क्षण भंगुर बोला गया, हर क्षण हमारा शरीर विचरण ना का नाश हो रहा है और नया शरीर बनता रहता है, जिससे आदमी धीरे धीरे वृद्ध भी होता है। तो उस एजिंग प्रोसेस को कम करने के लिए ओमेगा 3 हमारे शरीर में बहुत फायदेमंद है, जो कि आपको जवान भी बना के रखता है। तो ये ओमेगा 3, जैसे कि आप बोलेंगे कि आप जो इसके सोर्सेस, जो हम आगे जाके बात करेंगे, तो क्रिन ऑयल की अगर मैं बात करता हूं, तो वह फुल ऑफ ओमेगा 3 भी है। अब बहुत से आपको प्रोडक्ट्स ऐसे मिलेंगे जो कि ओमेगा 3 लेकर आए हैं, लेकिन क्रिल ऑयल एक ऐसा जंतु है जो कि अंटार्कटिका के अंदर मिलता है। इसके अंदर ओमेगा 3 के जो अब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो और चीजों से बहुत बेटर है। आप फिश ऑयल ले लेंगे, बहुत और चीजें भी ले लेंगे, बट इससे ये देखा गया है कि इसके अंदर जो ओमेगा 3 पाया गया है, उसकी 90% एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी के अंदर है। साथ ही साथ इसके अंदर लेसिथिन भी है। लेसिथिन हमारी हार्ट मसल्स के ऊपर और अच्छा इफेक्ट करता है और मल्टीपल ब्रेन हेल्थ को भी बहुत बेटर रखता है। तो जो इसका सोर्स है क्रिन ऑयल, ये बेटर है एज कम्पेयर टू दी अदर। यानी कि हमारी जो क्रील ऑयल है वो भी बहुत ही बेनिफिट वाली है, जिसके अंदर प्योरली हमको ओमेगा 3 मिल रहा है। और सर वो उसको कार्डियो एक्टिव के साथ भी हम ले सकते हैं हाँ ना? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। और बहुत लोग सोचते हैं अरे मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं, मेरे हिसाब से इतना घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आधे से ज्यादा तो नॉन वेज चीजें कहीं ना किसी रूप के अंदर एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में ले ही लेते हैं। तो मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, लेकिन फिर भी रेकमेंड करूंगा कि आप जो क्रिल ऑयल है उसको आप नॉन वेज समझ के ना लें। ओके, क्योंकि कई सारे धर्मों में ना ये मनाही है, तो नहीं हाँ, लेते मैं हैं। मैं फोर्स नहीं, बट आपके अगर जो लोग वैसे नॉन वेजिटेरियन हैं और इसको भी नॉन वेजिटेरियन समझ रहे हो, मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि यदि आपको कहीं लगता है कि आप ले सकते हैं तो यू शुड गो अहेड।
ऐसे दवाई के तौर पे हम ले सकते हैं, बिल्कुल, राइट आप सर? दवाई के तो तौर पर दवाई में, हाँ, दवाई में हम ये चेक नहीं करने चाहते हैं कि भाई उसके अंदर वेज है नॉन वेज है, हम वो नहीं चेक करते, बस डॉक्टर ने लिख देखिए के ये दे दिया। एक्सट्रैक्टेड फॉर्म है, इसमें जंतु का कोई भी वो नहीं है, ये एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में ली हुई चीज है। ओके। और खास करके हमारे गुजरात में तो ये बहुत होता अब है, अब वेज आप नॉन मुझे बात वेज। बताइए, अगर शंख बसम, अगर मैं बात बोलूं, जो जो कार्डियो एक्टिव में शंख वो सीपीओ से निकाली हुई मोती है। अब मोती भी जंतु का ही है ना, बहुत लोग मोती पहन के घूमते रहते हैं, मूंगा पहन के घूमते रहते हैं, वो जंतु नहीं है। मरे हुए जानवर को हाथों में लेके घूमते रहते हो। मूंगा यानी जो कि है वो भी एक मरा हुआ जानवर ही है, उसकी हड्डियां हैं। ओ, यानी काफी सारी ऐसी चीजें छोटी छोटी होती है जो हमें पता भी नहीं होती है। हमारे आयुर्वेद में नॉनवेज की मनाही नहीं है, हमारे आयुर्वेद में हर चैप्टर के अंदर नॉनवेज औषध अवेलेबल है, हर सही। चैप्टर के अंदर। तो आप जो लोग वेजिटेरियन हैं, फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट, मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, वो ये देखें कि मूंगा जिन लोगों ने पहना हुआ है, मोती पहनी हुई है, वो सारे जीव जंतु ही हैं। सही है सर। और जो सिल्क मटेरियल जो हम पहनते हैं वो भी उसमें वो से भी ही। नॉनवेज है। बहुत लोग मोती चाटते भी हैं। सही है, सही है सर। तो ये सच में अगर हेल्थ की बात आती है तो हमें ये नहीं ध्यान में रखना है कि वेज है नॉन वेज, हमें ऐसे दवाई के तौर पे हमें हेल्दी रहने के वो लिए। एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है, कोई कोई कंप्लीट फॉर्म में हो तो मैं मना कर दूंगा, लेकिन और अगर अगर, एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है तो घबराने की आवश्यकता नहीं। हाँ, और मैंने ये भी सुना है क्रील ऑयल के बारे में कि अगर मैंने, यानी कि वो लेते हैं तो उसकी कोई स्मेल, बैड स्मेल भी नहीं कोई आती कोई है, कोई तो स्मेल नहीं। लगेगा भी नहीं कि कुछ नॉनवेज खाया है, यस ऐसा भी यस, कुछ हाँ नहीं हाँ लगता हाँ, है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया है सर। यानी कि ओवरऑल ये जो 3 प्रोडक्ट्स मोदी केयर में है, गार्लिक पर्ल है, कार्डियो एक्टिव है और ये क्रील ऑयल है, ये स्पेशली हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। और अगर ये हम लेते हैं और प्रॉपर जीवन शैली हम अगर हम अपनाते हैं जैसे आपने आगे बताया, तो हम हमारा हार्ट को जो है वो अच्छे से हेल्दी रख सकते हैं। यानी कि अगर पास्ट हिस्ट्री भी है और अगर पता है कि पास्ट हिस्ट्री है तो हमें भी आने की संभावना है, तो अभी से अगर हम केयर करेंगे तो शायद हम बच सकते हैं, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो मैंने नॉन वेज वेज की बात करी है, मेरे को लगता है कि मैं गुजरात साइड, बिकॉज वहाँ बहुत वेजिटेरियनिज्म बहुत है, तो मेरी बात को गलत मत लीजिएगा। मैं बहुत ही पॉजिटिव वे से आप लोगों को बात कर रहा हूँ। नहीं, सही है बात सर, मैं इसको मानती हूँ कि अगर जरूरत है तो दवाई के तौर पे तो हमें लेना ही चाहिए। हाँ, ले सकते। तो ये जरूरी है। तो सर आज आपसे, आपके पास से हमें काफी कुछ नॉलेज मिला, और भी कुछ बाकी रहेगा या जो आप हमें बताना चाहते हो तो सर बता सकते हो। देखिए, हार्ट की हेल्थ के साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मोदी केयर के और बाकी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि टर्मरिक और आंवला, इनको भी आप अपनी हार्ट हेल्थ के लिए जोड़ सकते हैं। आंवला इससेल्फ बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। और सबसे बड़ी बात है, मैं गुजरात के ही लोग हैं आप एड्रेस कर रहे हैं कि पूरे यस देश? यस, सूरत गुजरात से। तो सूरत गुजरात के आप देखेंगे कि वहाँ का जलवायु और वहाँ खान पान ऐसा है कि वहाँ के लोगों में एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है। और एसिडिटी ज्यादा होने से सबसे पहले असर आपके खून के ऊपर आएगा, इस बात को ध्यान रखिए। यदि आपके रक्त दूषित होगा तो अगला जो इफेक्ट है आपके हार्ट के ऊपर आएगा। तो स्पेशली गुजरातियों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी डाइट में आंवला जरूर जोड़ें। तो आंवला आपको तासीर से ठंडा भी रखेगा, और आपका जो वहां का पानी है, जो मैं मानता हूँ पूरे कई जगह थोड़ा बहुत खारा भी है, तो आंवला अपनी डाइट में अवश्य जोड़े। तो आपका जो रक्त है उसका प्रसादन होएगा, हम कहते हैं रक्त का प्रसादन होना, रक्त का शोधन होना। तो आंवला, टर्मरिक, कार्डियो एक्टिव और गार्लिक पल्स, इसका आप इकट्ठे भी इसका सेवन कर सकते हैं गुनगुने पानी के साथ। और बहुत लोग पूछेंगे सर हम दूध के साथ ले सकते हैं, आप बिल्कुल ले सकते हो, गार्लिक को दूध के साथ भी ले सकते बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। आज बहुत काफी सारा नॉलेज आपसे मिला और स्पेशली मुझे मौका मिला आपके साथ बात करने का। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो मैं अर्पिता जी को वापस इनवाइट करूंगी, तो ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच डॉक्टर गौहर। जो भी व्यूअर्स आज यूट्यूब में हम सबको देख रहे थे, उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया है। काफी सारे अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं चैट बॉक्स में। सो डॉक्टर गौहर ने बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम सबको एक्सप्लेन किया कि कैसे हमें अपने हार्ट का प्रॉपर केयर करना चाहिए, सप्लीमेंट्स के साथ कैसे अपने फिजिकल हेल्थ को भी टेक केयर करना चाहिए विद प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज। एंड आई एम श्योर आज जो नॉलेज आप लोगों को मिली है फ्रेंड्स, ये नॉलेज आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बिकॉज आज के दिन में हर कोई चाहता है कि वो हेल्दी रहे, एंड हेल्थ इज वेल्थ। और मोदी केरियंस के लिए तो मैं कहूंगी कि जब आप
फूड सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, आप हेल्दी तो होते ही हैं बट वेल्दी भी होते हैं, क्योंकि ये हाई बिजनेस वॉल्यूम प्रोडक्ट्स है हमारे। सो दोस्तों, आज के इस सेशन को आपने सुना है, नोट डाउन किया है। काफी लोग आपकी टीम से शायद इस सेशन में प्रेजेंट नहीं हो पाए। ये प्रोडक्ट्स जो आप आज सीख रहे थे उन्हें भी अच्छे से शेयर करें और अपने बिजनेस को आगे लेके जाएं। सो अगेन आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर गौहर एंड फोरम जी इस टॉक शो को इतना बढ़िया तरीके से आगे कंडक्ट करने के लिए। सो दोस्तों, आज के इस सेशन को हम यहाँ एंड करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे